अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपना फैमिली व्लॉग दिखाने लगी हूँ। मामा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कैमरा इधर करें। मामा मेरा दुपट्टा जलने लगा, कैमरा इधर करें। सबर करो, मैं एक्सीडेंट प्रैंक की तैयारी कर रही हूँ, पहले वो ना दिखाऊं। मामा मैं गिरने लगा हूँ, कैमरा इधर करें। मेरा बेटा गिर गया है, कैमरा इधर करो। मामा मैं इसके लिए दुआ करने लगी, कैमरा इधर करें। यार क्या ड्रामेबाज वाली जिंदगी है, कैमरा इधर करें। पावे कुछ भी हो जाता है, कैमरा नहीं रुकना चाहिए। जिन लोगों के अभी तक दूध के दांत नहीं गिरे, उन्हें फैमिली व्लॉग और कंटेंट क्रिएशन में फर्क नहीं पता। आपको चाहिए कि आप रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में फैमिली व्लॉग घोल कर पिए, आपकी भरपूर नशोनुमा होगी। अब मेरी बात गौर से सुने। फैमिली व्लॉगर आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं जो आप बहुत शौक से देखते हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट से ज्यादा आपसे कुछ शेयर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हम कारोबार क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तालीम कितनी है, यहाँ तक कि आपको मेरे शौहर और छोटे बेटे का नहीं पता। यानी कि आप हमारे बारे में 0/0 जानते हैं। तो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते वो फैमिली व्लॉगर नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर होता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर नहीं करते। अगर अब भी आपको इसमें फर्क नहीं पता लगा तो जाकर आप फैमिली व्लॉग्स ही देखें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। कायनात, मुझे जॉब मिल गई। वाह मामा, बहुत मुबारक हो आपको। अब क्या घर की औरतें काम करेंगी? क्यों, घर की औरतें काम नहीं कर सकती? औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती, नहुसत होती है। ये सही है भाई। कायनात, मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपना कपड़ों का ब्रांड बनाऊं, लेकिन बाबा आपको इजाजत नहीं देंगे। तो और क्या, अब घर की औरतें काम करेंगी। क्यों बेटा, औरतें काम नहीं कर सकती? औरतों की कमाई में बरकत नहीं होती, नहुसत होती है। ये सही है भाई। कायनात, आप तो बहुत अच्छा केक बनाती हो। मामा मेरा बहुत दिल करता है मेरी एक छोटी सी बेकरी हो। तो क्या अब घर की औरतें काम करेंगी? क्यों बेटा, औरतें काम नहीं कर सकती? औरतों की कमाई में बरकत नहीं, नहुसत होती है। ये सही है भाई। मैंने शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की। ये कभी मुमकिन ना होता अगर मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट ना करते। फिर अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें भी हस्बैंड की सपोर्ट शामिल थी। सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, उसमें भी हस्बैंड की सपोर्ट और इजाजत शामिल थी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ही जरूरी है जितना कि एक घर में औरत का होना जरूरी है। आपकी बहन, बेटी या बीवी कोई काम करना चाहती है तो उन्हें भरपूर सपोर्ट करें ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। हमारा मुआशरा तभी मजबूत होगा जब हमारे घर की औरतें मजबूत होंगी। मैं थक गई हूँ तुम लोगों का गंद उठा उठाकर। सुबह सुबह क्या हो गया मामा? और तू एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? अभी पोंछा लगाया मैंने। तो मैं कहाँ जाऊँ? हाय, तोड़ दिया मेरे जहेज का ग्लास। तो नानो कौन सा जुपिटर से लेके आई थी, नया ले लेना। मामा बहुत भूख लग रही है। आजा, माँ को ही खा जा, तुम लोगों की भूख फिर भी नहीं मिटनी। बड़ा गोश्त नहीं हमसे खाया जाता। फोड़ कहीं के, लगता ही नहीं कि तू मेरी औलाद है। अपना वॉशरूम देखा है? ऐसा है जैसे जीटी रोड के पेट्रोल पंप का होता है। मामा बस कर दें। और तू कम से कम रात के बर्तन ही धो लिया कर, लद्दड़ कहीं की। मामा बस कर दें, पूरा मोहल्ले में आवाज जा रही है। अच्छा है, सबको पता लगे तुम्हारी असलियत का। मामा गंदे हैं, बुरे तो नहीं हैं। इतने अच्छे घरों के रिश्ते आते थे, मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ ब्याह दिया है। हम बच्चों को चाहिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें और अपनी माँ का एहसास करें और घर के कामों में उनका हाथ बटाएं। मुझे इस साल आपकी फर्स्ट पोजीशन चाहिए, समझ आई? फर्स्ट आएगी नीचे से। लेकिन मामा मुझे साइंस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। खबरदार, खाला और चचा के बच्चे आसमान से उतरे, वो भी तो साइंस पढ़ रहे हैं। जी, उनकी तीसरी ट्राई है सप्ली के एग्जाम्स में। चुप करो आप, मेरी बहन के बच्चों को ऐसा ना कहो। मामा तो जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। मामा मुबारक हो, साडी कुड़ी फेल हो गई। क्या? जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो यही होगा ना। पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी, मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? यही मेकअप वाला। चुप करो, सच ना बोलो। वैसे अच्छा ही हुआ आप फेल हो गई। ऐसा तो मत बोलो। मामा खानदान वालों के लिए जो पढ़ा रही थी आपको। खानदान वालों का प्रेशर अपने बच्चों के दिमाग में डालकर उन्हें प्रेशर कुकर मत बनाए। वो जो इंटरेस्ट से पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दे, तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। इंसान का बच्चा बन तू, चल तू इंसान की बच्ची बन जा। बच्चू तू बस किसी दिन मामा को घर से जाने दे। तो क्या कर लेगी तू कचरा रानी? तेरी तो मैं ऐसे दुर्गत बनाऊंगी ना, याद रखेगा तू। तो तुझे याद भी कौन रखना चाहता है? चल हट, मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा ऐसे क्यों लड़ रहे हो? 2-4 गालियां दो, मजा नहीं आ रहा। मामा गाली देने का तो इसको बहुत दिल कर रहा है, लेकिन रोजा है, नहीं दे सकती। तो बेटा फिर ये लो, इससे हाथ साफ करो एक दूसरे पर। मामा अब इतनी जोर की भी लड़ाई नहीं आई। बेटा जैसे आप दोनों लड़ रहे थे, क्या ये रोजे का एहतराम था? मामा लेकिन पहले लड़ाई इससे शुरू की थी। बेटा रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देना नहीं होता, बल्कि जबान से किसी को तकलीफ ना देना,
आंखों से कुछ बुरा ना देखना और हाथों से कोई गलत काम ना करना भी रोजे के एहतराम में शामिल है। सॉरी कायनात आपी, मैं रोजे का एहतराम भूल गया था। मुझे भी माफ कर दो मेरे भाई, मैं भी आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये देखो कायनात, मोहम्मद शहीर के लिए लाई हूँ। किस खुशी में मामा? क्योंकि मेरा बेटा रोजे जो रख रहा है। मामा आज अफ्तारी में क्या बना रही हैं? कचौरी और पकोड़े। पकोड़े रहने दें, कचौरी काफी है। क्योंकि मेरा बेटा रोजे जो रख रहा है। मामा इस ईद पे आप हमें कितनी ईदें देंगी? इस बार मोहम्मद शहीर को ज्यादा ईदी मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि मेरा बेटा रोजे जो रख रहा है। हो मोहम्मद शहीर, ये क्या है? ये देखिए मामा, ऐसे रख रहा है ये रोजे। मोहम्मद शहीर, मैं तो समझ रही थी मेरा बेटा रोजे रख रहा है। मामा थोड़ा सा तो खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। ऐसे तो चिड़ी रोजे वाले भी नहीं करते जैसे आप कर रहे हो। मेरा बेटा पूरे साल में सिर्फ ये एक महीना आता है जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम खुद को सुधार सके, अपनी बुराइयों को खत्म कर सके और अच्छा इंसान बन सके। और आपका रोजा तोड़ना ये बताता है कि आप अल्लाह से दिल में कितनी मोहब्बत रखते हो। मुझे माफ कर दे अल्लाह ताला, आज के बाद मैं कभी रोजा नहीं तोड़ूंगा। उठ के गाड़ी समेट लो, क्या हाल किया हुआ है। और फिर मैंने ना उसे गंदी गंदी गालियां दे दी थी। ओ कोई बात नहीं अम्मी जी, कर लेते हैं। परसों से ये कपड़े यहीं पड़े हैं। तो क्या हुआ, हमारे घर में तो महीना महीना पड़े रहते हैं। और वैसे भी आपने हमें कौन सा कुछ सिखाया है? और कुछ नहीं करते तो कम से कम सही तरह पढ़ ही लिया करो। पढ़ लिख कर क्या करना है अम्मी जी, इधर उधर ही कहीं ड्राइवरी कर लूंगा। ओ माँ सदके, अभी से तूने अपने मुस्तकबिल का सोचा हुआ है। तू भी बता दे क्या बनना चाहती है। अम्मी जी मैं ना मोहल्ले की आंटी से पार्लर का काम सीखूंगी और फिर अपना पार्लर खोलूंगी। वाह, बड़े ख्वाब है तुम लोगों के तो। हमारा क्या कसूर है, जैसी आप है वैसे ही हम हैं, गंदे। सही कह रहे हो, मेरा ही कसूर है, मैं ही गलत हूँ। औरत में वो ताकत है जो गरीब की कुटिया को संवार कर जन्नत बना सकती है। मर्द का शऊर दरवाजे की दहलीज तक रहता है, जबकि औरत का शऊर नस्लों तक जाता है। अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर मत छोड़ें ताकि दुनिया में उनकी पहचान हो सके कि किसी नस्ली माँ की औलादे हैं। मेरे पर्स से सारे पैसे गायब हो गए। मेरी भी अलमारी से 2 सूट गायब हैं। आप दोनों कहीं रख के भूल गई होंगी। हैं? फ्रिज से सालन कहाँ गायब हो गया? मामा मेरा तो रोजा है भाई। रोजा तो मेरा भी है, आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। हैरानगी की बात है, चीजें गायब कहाँ हो रही हैं? कहाँ से आ रहे हो? मामा मैंने इसको छत से देखा था, ये पिछली गली के किसी घर में गया था। सच सच बताओ मोहम्मद शहीर, क्या चल रहा है? मामा वो पिछली गली में एक घर है, वहाँ पे एक आंटी रहती हैं, उनको आपके कपड़े, कुछ पैसे और रात का बचाओ सालन कुछ दिनों से दे रहा हूँ। अच्छा तो वो चोर आप निकले। किसी की मदद कर रहा था भाई, ये चोरी तो ना हुई। मेरा बेटा, चोरी चोरी होती है, चाहे किसी की मदद के लिए ही क्यों ना की हो। आप बता के भी तो मदद कर सकते थे, और उसमें हम भी आपका भरपूर साथ देते। सॉरी मामा, आइंदा किसी की मदद के लिए भी चोरी नहीं करूंगा। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी अलमारी में मत घुसा कर। नहीं तो क्या कर लेगी तू? तेरी अलमारी की ना सारी चीजें निकाल के बाहर फेंक दूंगी ताकि तुझे सबक मिले। ओ जाए जा, तू मुझे हाथ तो लगा, फिर तू देखेगी अपनी भाई की पावर। ओए 1.5 फुटी है, मैं तेरे से ज्यादा लंबी हूँ, पावर मेरे अंदर ज्यादा है। ओ चला जा, मेरा मुंह ना लग। नहीं बच्चों, आप दोनों गलत कह रहे हो, पावर मुझ में ज्यादा है, दिखाऊं? मामा ये मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है, आप इसको कुछ क्यों नहीं कहती? वो लड़ता है तो आप कौन सी कम हो, पूरा मुकाबला करती हो। इसे कहें कि एक बार मुकाबला कर ले, शौक पूरा हो जाए इसका। तो आजा कर ले मुकाबला, फिर भागना मत। ऐसा करो, दोनों नेकर शर्ट पहनो और अखाड़े में उतर जाओ, हर वक्त लड़ते रहते हो। मामा बहन भाइयों में तो लड़ाई होती रहती है, कोई बहन इस जैसे भाई से कैसे प्यार कर सकती है? उफ, क्या बनेगा तुम लोगों का। दरवाजा खोले। ये तो मुझे उनकी आवाज लगती है। जी आप कौन? मैं साजदा ट्यूशन वाली, आपका बच्चा मुझे छेड़ के भागा है। मैंने कब छेड़ा है, मैंने तो सिर्फ आपको कोयली कहा था। मोहम्मद शहीर, छेड़ने को सिर्फ आपको यही मिली थी? शर्म नहीं आती तुम्हें, छोटी बच्चियों को छेड़ते हो। क्या
आपने आंटी की बेटी को भी छेड़ा है? हेलो, आंटी किसको कहा? मैं हूँ बच्ची। हाय हाय, ये कैसी बच्ची है? ये तो अभी से ऐसा है, बड़ा होके इमरान हाशमी निकलेगा। कौन आया है? आपका बच्चा मुझे छेड़ के आया है। अपने ट्यूशन में मैं ऐसे बच्चों की दुर्गत बनाती हूँ। मोहम्मद शहीर। मामा मैं तो सिर्फ इनकी आवाज का मजाक उड़ा रहा था। कंट्रोल करें इसको, अगर मैं मजाक उड़ाने पे आई ना तो छोड़ूंगी ना इसको। बेटा, अपने अंदर की कमियों को इग्नोर करना और दूसरे की कमियों को हाईलाइट करना ये बताता है कि आप बेहतर नहीं, बल्कि आपसे कई गुना वो शख्स बेहतर है। सॉरी मामा, आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इंसान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ही करना चाहेगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने YouTube चैनल पर रोजाना 1 बजे वीडियोस का आगाज कर दिया है, जो आपको बच्चों की तरबियत करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। और आज की डेट में इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि कोई माँ अपने 2 बच्चों के साथ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। तो लिहाजा अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। लिंक बायो में मौजूद है। चैनल का नाम हृदा नकाश है। जज़ाकल्लाह। कायनात, अपने कमरे का हाल देखा है? तौबा तौबा, जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, जैसे आप बैठे हुए हो। मुझे फौरन आपका कमरा साफ चाहिए। मामा मैं नहीं कर सकती। हो, इतनी बदतमीजी? बेटा, ये आप कैसे बात कर रही हो? मैं हर वक्त आप ही की बात मानती रहती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी जी, ए थोड़ी कुड़ी है कि कैंची? क्या बड़े हो जाने का ये मतलब है कि आप माँ से ऐसे बात करो? आप कभी मुझे सुकून से भी रहने दिया करें। ओ, फिर जवाब? आप चिंगारी का काम मत करो। बेटा, बच्चे बड़े होते हैं तो वो समझते हैं कि वो माँ बाप का जवाब दे सकते हैं, जबकि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। जी, और यही बात आप मामा से प्यार से भी कर सकती थी। सॉरी मामा, अगर आपको बुरा लगा तो। बेटा, अपनी जुबान की सख्ती अपने माँ बाप को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा आपका वेल विशर कोई नहीं हो सकता। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखें। थोड़ी सी चाय की पत्ती मिलेगी? जी, अभी देती हूँ। ये लें। जी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? जी देता हूँ। ये लें। जी, थोड़ा सा आटा तो दे दें। अच्छा, ये लें। जी, अब क्या है? थोड़ा सा दूध तो देना। इधर ही रुकें। ये घर की चाबी पकड़े और हम जा रहे हैं।